Good morning everyone, this is पूनम ठाकुर here and welcome back to my channel. गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे है क्या। सेंट्रल काउंसिल लोकल गवर्नमेंट जो है सेटअप कब हुआ था, 1954 में सेटअप हुआ था। और कौन से आर्टिकल में हुआ था, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हुआ किसके द्वारा था, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेटअप हुआ था। ठीक है, 1954 में सेटअप हुआ, आर्टिकल 263 और प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ। ओरिजिनली जब ये सेटअप हुआ था तो इसका नाम था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग में हुआ था 1954 में। बाद में ये जो टर्म है सेल्फ गवर्नमेंट, इसको क्या लगा, ये सुपर फ्लाउस सी टर्म लगी, बेकार सी, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको रिप्लेस कर दिया टर्म गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, जब ये सेटअप हुआ था तब ये क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। बाद में 1980s में इसकी टर्म को हटा करके गवर्नमेंट कर दिया, अब बनता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। पहले यहाँ पे सेल्फ लगा था, अब उस सेल्फ वर्ड को हटा दिया। फिर क्या हुआ, 1958 तक ये डील करता था अर्बन और रूरल दोनों के अफेयर से डील करता था। लेकिन 1958 के बाद ये अब सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट के मैटर को ही देखता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा 1954 में सेटअप हुआ था, आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्डर, और 1980s में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हटा करके सिर्फ गवर्नमेंट कर दिया। और 1958 तक ये दोनों अफेयर से डील करता था, अर्बन से भी और रूरल से भी। लेकिन 1958 में अभी सिर्फ अर्बन मैटर के बारे में ही देखता है। अभी काउंसिल हमारे पास है क्या, एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, कौन सी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। और इसमें होता कौन कौन है, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है सेंटर के वो होंगे। और मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट, जो भी लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं स्टेट के वो होंगे। अब इसमें जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब यूनियन मिनिस्टर में से किसी को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या कौन कौन होते हैं, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट होते हैं सेंटर के, और मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट होते हैं स्टेट के, और यूनियन मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द स्टेट काउंसिल। अभी काउंसिल करता क्या क्या है, तो काउंसिल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन एज रिगार्ड टू द लोकल गवर्नमेंट। क्या क्या फंक्शन करता है, फर्स्ट है कंसीडर करता है, रेकमेंड करता है पॉलिसी मैटर को, क्या क्या पॉलिसी होगी उनके मैटर को कंसीडर भी करेगा और फिर रेकमेंड भी करेगा जो भी सूटेबल होगा। सेकंड है प्रपोजल बनाएगा लेजिस्लेशन के लिए। थर्ड है एग्जामिन करेगा पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉपरेशन के लिए, सेंटर और स्टेट में कॉपरेशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको एग्जामिन करेगा। ड्राइंग अप कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कॉमन प्रोग्राम एक्शन को ड्रॉ करेगा। रेकमेंड करेगा सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, और रिव्यू करेगा कि क्या क्या काम किया है लोकल बॉडीज़ ने सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट से, क्या क्या काम किया उसको रिव्यू करेगा। ठीक है, तो एक ही एडवाइजरी बॉडी है। इसके कुछ काम है, जैसे रेकमेंड करेगा पॉलिसी मैटर को, प्रपोजल बनाएगा लेजिस्लेशन के लिए, कॉपरेशन का बीच में देखेगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है सेंट्रल स्टेट के बीच में कॉपरेशन के लिए, जब उनके बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करेगा। कुछ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन को रेकमेंड करेगा, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट को रेकमेंड करेगा, और क्या क्या काम हुआ है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट से गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ ने क्या क्या काम किया उसको रिव्यू करेगा। अब इसके बारे में हम एक MCQ कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने अभी तक कितना पढ़ा। हमारे पास आज का ही क्वेश्चन है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, वॉज इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 163 नहीं है, 263, इसको फर्स्ट को पहले काट लो, ये गया ये गया। सेकेंड है वॉज इस्टेब्लिश बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पहले इस्टेब्लिश हुआ था क्या, सॉरी एक सेकेंड, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पहले, मैं भी आधा क्वेश्चन पढ़ के। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमने क्या बताना, ऑन द अबव द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। कौन सी स्टेटमेंट फाइंड करनी है, इनकरेक्ट। तो हमारे पास सबसे पहले इनकरेक्ट तो यही हो जाएगी, मतलब हमने ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन अभी के लिए फिलहाल 1 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना 163 में नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा। सेकंड बोला है वाज एस्टैब्लिश बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती। हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ था, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फिलहाल के लिए रॉन्ग है। थर्ड है इज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है म्यूनसिपल के लिए, क्योंकि पहले रूरल में भी आती थी, बट अब ये सिर्फ अर्बन के मैटर को डील करता है, तो अब म्यूनसिपैलिटी के अंदर आएगा। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं आएगी। 3 गया, फिलहाल एक और 2 हमारे पास यहाँ पर है। वाज इस्टेब्लिश बाई एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, बट हमने तो इनकरेक्ट फाइंड करनी है। और वाज इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास तीनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो रॉन्ग कौन सी है, 1 और 2। तो राइट स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन के हिसाब से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट इसमें से रॉन्ग कौन कौन सी है, ये वाली, क्योंकि आर्टिकल 163 नहीं 263 है, तो ये रॉन्ग हो गई। और सेकंड थी स्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा है। तो
आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ऐसे मैं छोटे छोटे टॉपिक एग्जाम तक लाती रहूँगी, साथ में MCQ भी सॉल्व करूँगी, जिससे ये होगा कि हमें पता चलेगा हमने जो पढ़ा उसको हम कितना ग्रास्प कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।